सुपरस्टार महेश बाबू की आने वाली फिल्में एसएसएमबी 28 और एसएसएमबी 29 ने कहर मचा रखा है। ये वो फिल्में हैं जो अभी सिर्फ अनाउंस हुई हैं, लेकिन टॉप ट्रेंड्स पर बनी रहती हैं, हर वक्त ये चर्चा में रहती हैं और एक महज फोटो के आ जाने से ही सारा तख्ता पलट के रख दिया है साउथ इंडस्ट्री ने। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि साउथ की फिल्में आरआरआर और कांतारा ऑस्कर्स लेके आ रही हैं भारत के लिए, और वहीं दूसरी तरफ कांतारा की मैं बात कर लूं तो देश विदेश में हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो रिगड़ रही हैं, रेंग रही हैं, मल्टीप्लेक्सेस पर जगह ढूंढने के लिए, रिलीज होने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। तो ऐसी कौन सी और गलतियां आगे करने वाला है बॉलीवुड, जिनके चलते हाई अलर्ट्स, रेड फ्लैग्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, साउथ की फिल्में जो हैं वो देश का नाम रोशन कर रही हैं। एसएसएमबी 28, 29 जिनकी मैंने बात की है, ये 28 जो फिल्म है ये त्रिविक्रम के साथ आने वाली है, महेश बाबू सर की, और इसकी भी एक फोटो रिलीज हुई थी आज से 2 दिन पहले, जिस फोटो के ऊपर इतना हंगामा हुआ कि फैंस ने ये कहना शुरू कर दिया कि एसएसएमबी 28 को लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है। खैर वो अनाउंसमेंट तो नहीं आई, लेकिन ट्रेंड पर, टॉप ट्रेंड पर फिर से महेश बाबू आ गए और फिर से लगातार, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन लगातार एक हफ्ते से हम महेश बाबू सर को ट्रेंड में देख रहे हैं। और बात करते हैं अगर एसएसएमबी 29 की, तो एमएम कीरवानी ने एक और बाइट दी है, ऑस्कर वाली बाइट दिखाई जा रही है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि अगली जो उनकी फिल्म होगी वो राजमौली सर के साथ होने वाली है, जिसमें महेश बाबू होने वाले हैं, जिनका उन्होंने मेंशन किया। और अगर इन तीनों का ट्रायो, इन तीनों का ये जो कॉम्बिनेशन है ये आता है, तो आप सोचिए कि किस लेवल का इनसेन क्रेज होने वाला है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी तेलुगु, बहुत सारी साउथ की, मतलब कलेक्टिवली साउथ की बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो इस साल के लिए बहुत बड़ा नाम साबित होने जा रही हैं। लेकिन बॉलीवुड के लिए ये साल 2023 बेहद चैलेंजिंग रहने वाला है। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैंने इंट्रो में बात की है आपसे कि बॉलीवुड किन स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहा है जो कि ऑलमोस्ट फेल्ड स्ट्रैटेजीज हैं, और आने वाली वो कौन सी फिल्में हैं जो इस स्ट्रैटेजी का शिकार बनने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की। जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है बॉलीवुड की इस वक्त खुद को रिवाइव कराने की या खुद को जनता की नजरों में दिखाने की, वो है पैच वर्क स्ट्रैटेजी। बहुत सारी फिल्में थी जो 2020 से जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब से लॉकडाउन के टाइम पर ये फिल्में बनी थी और ये बिग बजट फिल्म्स थी, इनके अनाउंसमेंट्स बहुत सारे हुए थे, लेकिन ड्यू टू कोविड ये फिल्में उस वक्त पर रुक गई या इनका ही बहुत ही सब स्टैंडर्ड काम हुआ। और आज की डेट में उन फिल्मों को बजाय स्क्रैप आउट करने के या पोस्टपोन करने के, उन फिल्मों को उनके ऊपर पैच वर्क का काम चल रहा है। जी हाँ, जिसको कहते हैं चिंदी लगाना, जिसको कहते हैं कि उनके ऊपर कंटेंट नहीं है, उनके ऊपर उन फिल्मों में कोई दम नहीं है, लेकिन पैच वर्क कर करके उन फिल्मों को रिलीज किया जाता है। ये कौन सी वो फिल्में हैं जो हमने टी सीरीज की लाइन से फ्लॉप फिल्में देखी हैं? ये कौन सी वो फिल्में हैं जो वाईआरएफ की इससे पहले हमने लाइन से फ्लॉप फिल्में देखी हैं, और आने वाले टाइम में भी करण जौहर, टी सीरीज और वाईआरएफ की ये जो फिल्में हैं ये पैच वर्क्ड फिल्म्स होने वाली हैं। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें बॉलीवुड के एक चर्चित राइटर हैं, जिनका मैं यहां नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उन्होंने ये बात साफ तौर पर बोली है कि बॉलीवुड में स्कैरसिटी ऑफ गुड कंटेंट है, गुड स्क्रिप्ट्स है। तो आज की डेट में भी बॉलीवुड में जो काम होता है वो ट्रेड के ऊपर होता है कि ये फिल्म फर्स्ट डे कितना कलेक्शन कर लेगी, फर्स्ट वीकेंड पे कितना कलेक्शन कर लेगी। कलेक्शंस के ऊपर मेन फोकस रहता है बॉलीवुड के मेकर्स का, बजाय इसके कि वो कंटेंट के ऊपर काम करें, कहानियों के ऊपर काम करें, और यहीं पर बॉलीवुड मात खा रहा है। Q1 में जितनी बॉलीवुड की फिल्म्स आई हैं, एक्सेप्ट फेक जो प्रोपेगेंडा वाली फिल्म थी पठान, उसके अलावा जितनी भी बॉलीवुड की फिल्में आई हैं उन्होंने धूल फांकी है। और इस Q1 में मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमने साउथ की फिल्में देखी हैं उन सभी ने बहुत डिसेंट बिजनेस किया है, चाहे वो वती हो जिसका बहुत ही कम चर्चा हुई, लेकिन उसका बिजनेस जो है वो ब्लॉकबस्टर रहा। कब्जा का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और ये कोई फेक कलेक्शंस वाले लोग नहीं हैं। और दूसरी तरफ जिस एक और स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रही हूं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है जिसको कहते हैं जोड़ी हिट वाली स्ट्रैटेजी, कि हिट जोड़ी जो है पकड़नी शुरू कर दी है बॉलीवुड ने। तो क्या, मेरा सवाल है, क्या हिट जोड़ी के दम पर फिल्म हिट बनाई जा सकती है? क्या आज की डेट में ऑडियंस इतनी बेवकूफ है कि सिर्फ जोड़ियां देखने जाएगी? क्या या आज की ऑडियंस को कंटेंट की इतनी समझ नहीं है कि वो जोड़ी देखने जाएगी? ये मैं बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि अजय देवगन ने स्पेसिफिकली ये थीम पकड़ ली है कि वो तब्बू को अपनी हर फिल्म में लेकर आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऑडियंस को ये जोड़ी पसंद आ रही है। लेकिन अगर ये सच होता तो ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें पॉपुलर हिट जोड़ियां जो आई वो बुरी तरीके से फ्लॉप रही, चाहे वो आमिर खान वाली करीना कपूर वाली जोड़ी हो जो हमने लाल सिंह चड्ढा में देखी थी, रक्षाबंधन हो, रक्षाबंधन में तो हमने भूमि पेडनेकर को तो हमने एक टैग भी दे रखा था जब टॉयलेट
वाली जब टॉयलेट मूवी आई थी तो ये टैग दे रखा था कि इन दोनों की जोड़ी जो है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की जोड़ी बहुत अच्छी होती है। लेकिन देखिए आप क्या हाल हुआ रक्षाबंधन का। और ऐसे ही आगे चलकर बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज हैं जो इस ही लाइंस पर काम करने वाली हैं। यानी कि अभी तक भी कंटेंट पर काम नहीं है, सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस कौन होने वाले हैं बॉलीवुड के, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी अगेन मैं बार बार हर वीडियो में ये बात बोलना चाह रही हूं कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज नहीं हैं। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जो 90s में 80s में चलती थी, जब लोग इन जोड़ियों को देखकर खुश होते थे, सोचते थे कि यार ये जोड़ी हमको बार बार देखनी है। करिश्मा कपूर गोविंदा की जोड़ी हो गई या अमिताभ बच्चन की जोड़ी हो गई किसी पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ, वो ही चलती जा रही है। तो ये अमिताभ बच्चन रेखा की जोड़ी हो गई। ये जो चीजें हैं ये बहुत पुराने जमाने की चीजें हैं। आज के टाइम की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उनको कंटेंट के ऊपर काम करना है, उनको ऐसा कंटेंट चाहिए जो उनके दिमाग में एक थॉट प्रोवोक करे, जो हमको साउथ की फिल्मों में देखने को मिलता है। चाहे अब अगर हम इसी चीज की बात करते हैं तो देखिए राजमौली सर इज वेरी ब्रेव टू टेक अ स्टेप अहेड, जिन्होंने अगर वो चाहते तो बार बार एनटीआर रामचरण को लेकर वही फिल्में, वही स्टैंडर्ड, उन्हीं टेम्पलेट्स पर फिल्में बना सकते थे। लेकिन उन्होंने इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। महेश बाबू सर का नाम इतना बड़ा है साउथ में कि वो अकेले अपने दम पर 300 करोड़ का बिजनेस किसी भी एवरेज फिल्म को दिला सकते हैं। तो अब राजमौली सर ने इनके साथ कोलैबोरेट किया है और मेरा ये मानना है कि अगर अकेले ये महेश बाबू इतना बड़ा नाम है कि वो एवरेज फिल्म को इतना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, तो सोचिए राजमौली सर के साथ जब इनकी फिल्म आएगी उस फिल्म का क्या होगा बॉस। मैं अभी से सोच सोच के बेहद एक्साइटेड रहती हूँ। और जैसे मैंने बोला राजमौली सर ने इससे पहले प्रभास के साथ काम किया, इससे पहले उन्होंने और भी एक्टर्स के साथ काम किया है। और अगर मैं बात करूं रामचरण के साथ भी उन्होंने इससे पहले मगधीरा में काम किया। लेकिन द वे व्हाई इज ही नॉट स्केयर्ड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटेशन, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द स्टोरीज एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव अ फिल्म। इससे पहले अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं जो बॉलीवुड की तरफ से आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि बॉलीवुड में अब रिवाइवल मोड पे आ चुका है बॉलीवुड। इस वक्त बॉलीवुड काम कर रहा है कुछ नए तौर तरीकों पर, जिसके चलते ऑडियंस जो है वापस आ पाएगी बॉलीवुड को देखने। मगर अगर यही तरीके हैं जिनको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है तो आई एम सॉरी टू से फिर से बॉलीवुड को बॉयकॉट लोग करने वाले हैं, क्योंकि मिड वे नहीं दिया है ऑडियंस ने इस वक्त बॉलीवुड को। पहले एक टाइम था, कोविड से पहले की बात ले लीजिए, जब फिल्में रिलीज होती थी अगर फिल्मों में कंटेंट नहीं होता था तो भी वो तो 2-3 हफ्ते तक चलती रहती थी सिनेमा घरों में और लोग उनको फिर भी देखने चले जाया करते थे। लेकिन कोविड के टाइम ने ना पूरा सिनेरियो बदल के रख दिया। हम सब जानते हैं कि कोविड के टाइम में लॉकडाउन में लोगों ने साउथ के कंटेंट को एक्सप्लोर किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बून हो गया और इसके बाद से लोगों की आंखें खुली कि यार ये हम क्या देख रहे थे इतने सालों से और ये है चीजें जो है देखने वाली। तो इस वक्त ऑडियंस का मूड ना बॉलीवुड गेज नहीं कर पा रहा है। बॉलीवुड इस डर में भी है कि अब हम कोई मूवी अगर रिलीज करेंगे तो पता नहीं उसका क्या फेट होने वाला है। मैं भोला को लेकर इसलिए एक्साइटेड नहीं हूं क्योंकि भोला के ट्रेलर टीजर में मैंने जो भी देखा 5-6 अभी तक तो आ चुके हैं। जितनी कहानियां वैसे ही हम सब कैथी की स्टोरी जानते हैं, लेकिन वो भी सारा कुछ हम लोगों ने एक्शन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, एक्स फैक्टर वाले सीन्स वो हमने टीजर ट्रेलर में देख लिए हैं। और इसके अलावा एक और चीज है जो मुझे काफी बॉदर कर रही है, वो है ओवर एक्टिंग। वो ओवर एक्टिंग और वो तब्बू अजय देवगन वाली केमिस्ट्री जो कि जरूरत नहीं थी इस फिल्म में, क्योंकि एक एक्शन प्रॉपर एक ऐसी फिल्म है जो मेल सेंट्रिक है, जिसमें मेल कैरेक्टर्स होते तो ज्यादा दम होता। लेकिन ये अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी दिखानी है, ये जोड़ी दिखानी है। इस जोड़ी को दिखाने के चक्कर में फिर एक बार मात खाएगा बॉलीवुड। तो अंततः सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस Q2 में, जिस पे हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, इस Q2 में बॉलीवुड की तरफ से कुछ प्रॉमिसिंग आने वाला है या साउथ की तरफ से कुछ प्रॉमिसिंग आने वाला है? मैं आपको बता दूं बॉलीवुड का प्रॉमिसिंग जो इस वक्त है, Q2 की बात कर रही हूँ, Q2 में वो सिर्फ यही 1-2 फिल्में हैं, किसी का भाई किसी की जान या भोला हो गई, ये 2-3 फिल्में हैं जिन पर बॉलीवुड अपने आप को रन करेगा। लेकिन Q2 साउथ इंडस्ट्री के लिए बहुत दमदार होने वाला है। एक तो दसरा रिलीज होगी भोला के साथ ही, ये पहली चीज है। उसके बाद मई में आएगी हनुमान, जो कि अपने आप में इतना बड़ा क्रेज होगी। मैं आपको पहले से बता के कह सकती हूँ, हमने जो टीजर में क्रेज देखा था और जो VFX और जो हमने लुक एंड फील देखा था उसका, वो मेरे ख्याल से लोग पागल होने वाले हैं जब हनुमान रिलीज होगी। उससे पहले भी बहुत सारी रिलीज होने वाली है मूवी साउथ की और उनमें भी एक अलग टाइप का चार्म होगा। लेकिन बातें ये हो रही हैं कि पुष्पा 2 भी शायद Q2 में रिलीज होने जा रही है। इतनी खबर ही काफी है। अगर ऐसा हो जाता है और इसके सामने अगर आदि पुरुष भी आके खड़ी हो जाती है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सी फिल्म के लिए लोग ज्यादा पागल होने वाले हैं। आदि पुरुष से वैसे ही सारा इंडिया डिसअपॉइंटेड है जब से हमने टीजर देखा था तभी से। तो Q2 is also going to be very, very challenging for Bollywood. It will be very difficult for Bollywood to sustain in this kind of environment. And if they do not, come up with new strategies and leave all this patchwork and remodeling behind, then I'm sorry to say, Bollywood का कुछ नहीं हो पाएगा, बंटा धार ही होने वाला है। तो आपको क्या लगता है
Q2 में आने वाली फिल्में जो हैं, जैसे PS2 भी हो गई जिसको मैंने अभी मेंशन नहीं किया, PS2 हो गई, हनुमान हो गई, पुष्पा 2 हो गई, एजेंट हो गई, ये फिल्में जो हैं बॉलीवुड की बखिया उधेड़ेंगी या नहीं? या आपको लगता है कि बॉलीवुड की ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, पैच वर्क वाली, चिंदियां लगाने वाली, इनसे बॉलीवुड का कुछ होने वाला है? मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storifying Shit.